हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लेकर आ चुके हैं जीएसटी, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी रेट कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी किस देश में पहले लागू हुआ, पूरा जीएसटी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा निचोड़। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो चैलेंज है कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में जीएसटी से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको 100% भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाके ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आप जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी समझने से पहले सबसे पहले आप टैक्स को समझ लीजिए। देखिए टैक्स क्यों जरूरी है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए एकदम अधिकार है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे का एक ही स्रोत है, वो मेन स्रोत है आपका टैक्स। इसलिए टैक्स जरूरी है और टैक्स इसलिए सरकार लेती भी है क्योंकि उसका इनकम का स्रोत ही क्या है, इनकम यानी कि पैसे का स्रोत ही क्या है, उसका टैक्स है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टैक्स कितने प्रकार का होता है। टैक्स आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स जो है ये व्यक्ति से डायरेक्ट लिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये टैक्स किसी सामान के खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो आपका वैट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए जीएसटी आया आपका कहाँ से। तो ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, ये सभी 17 प्रकार के जो टैक्स होते थे, इन्हीं सभी को मर्ज करके आपका जीएसटी को लाया गया। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सबको आपस में मिला दिया गया और जीएसटी को लाया गया है। ठीक है, और जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है। ये आपका डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जैसे है वैसे ही है। बस आपका सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के सभी को एक साथ जोड़कर आपका जीएसटी को लाया गया है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। चलिए अब आगे देखते हैं जीएसटी। देखिए सबसे पहले समझ लिए जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि ये जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स से ही आया है। देखिए जैसे ये सभी है एग्जांपल, इन्हीं सभी को मर्ज करके आपका जीएसटी को लाया गया, इसलिए जीएसटी आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जीएसटी का फुल फॉर्म पूछते हैं तो याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है कि जीएसटी जो है देना किसको पड़ता है। सबसे पहले समझेंगे कि जीएसटी किसको किसको देना पड़ता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपका पहला पॉइंट है 20 लाख, अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख का है, यानी आप साल में 20 लाख सामानों का लेन देन करते हैं 20 लाख रुपये का, तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जीएसटी मान लीजिए आप साल में 20 लाख का सामान खरीदे, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ठीक है, तो आपका टोटल कितना लेन देन का हो गया 21 लाख। लेकिन आपको पूरा 21 लाख का जीएसटी नहीं लगता है, आपका 20 लाख का ही जीएसटी ले देना पड़ता है। 1 लाख आपका प्रॉफिट में चला गया, आपका पॉकेट में चला गया, आपको जीएसटी 20 लाख पर ही देना पड़ता है। 1 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि जिसका सालाना टर्नओवर आपका 20 लाख है उसका जीएसटी लिया जाता है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट, यानी कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपया का भी सामान का लेन देन करते हैं तो आपको वहां पर भी जीएसटी देना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट समझ गए कि जीएसटी आपको पहला लगा कि 20 लाख जिसका होना चाहिए। दूसरा है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपया का भी सामान का लेन देन करते हैं तो वहां पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट आपका हमारा है ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन, अगर आप ई कॉमर्स करते हैं यानी ऑनलाइन लेन देन करते हैं, चाहे वो 10 रुपया का भी हो, तो उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, जैसे जोमेटो से आप 50 रुपया का भी सामान मंगाइएगा तो उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो समझ गए जीएसटी आपका 20 लाख पे होता है, इंटर स्टेट और ऑनलाइन, इस तीनों को समझ गए। देखिए यहाँ पर जो आपका 20 लाख है, कई किसी राज्य में 10 लाख पर ही टैक्स लिया जाता है। ठीक है, जैसे पहाड़ी वाली एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ की जनसंख्या कम होता है, वहाँ तो 20 लाख में बड़ा दुकान हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर जीएसटी आपका 10 लाख पर ही लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं जीएसटी टाइप के बारे में, यानी कि जीएसटी प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जीएसटी आपका टोटल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है तो यहाँ देखिए हम पूरा एक्सप्लेन करके रखे हैं। सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आगे देखते हैं एसजीएसटी है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी कि आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश वाला जीएसटी, और आईजीएसटी हो गया इंटीग्रेटेड
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं चारों को। ये जो आपका है CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो स्वयं सरकार का हो गया। ये जो आपका SGST है यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्य सरकार का हो गया। ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का GST हो गया। और ये इंटीग्रेटेड जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रांसफर करते हैं सामान, उसमें लगता है आपका IGST। अब बात करेंगे कि कहाँ पर कौन सा टैक्स देना है, यानी कि कहाँ पर आपका CGST देना है, SGST देना है, UTGST देना है और कहाँ पर IGST देना है। आइए इसको बारीकी से समझते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को भी लाइक कर देंगे। चलिए आप बात करते हैं कहाँ पर कौन सा टैक्स देना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नोट में रखिए कि ये जो टैक्स आपका 4 प्रकार का हो गया। सबसे पहले आता है सेम स्टेट, लिख देते हैं यहाँ पे सेम स्टेट, यानी कि मान लीजिए आप बिहार में हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बिहार में हैं और आपका बिहार में ही लेन देन है, तो वहाँ आपको 2 प्रकार का GST देना पड़ता है। आपका एक CGST और एक आपका SGST। ठीक है, यहाँ आइए एक्सप्लेन करते हैं इस जगह। ठीक है, मान लीजिए आप बिहार में और बिहार में ही आपका लेन देन है, तो वहाँ आपका एक CGST देना पड़ेगा। ये तो आपका हर हालत में देना पड़ेगा CGST, क्योंकि ये सेंट्रल का है और पूरा सरकार का जो पूरा हिंदुस्तान ही है, तो वहाँ आपको CGST तो देना ही पड़ेगा। और बिहार की सरकार को आपको SGST देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 18% का जो होता है, तो 9% आपका CGST ले जाएगी और 9% बाकी जो बचा SGST ले जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरा एक है कि हर एक स्टेट में यही रूल लगता है। ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टेट में यही रूल लगता है, CGST और SGST। लेकिन वैसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पांडिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, इसमें सिर्फ आपका क्या होता है, SGST के जो बदला है, ये जो है SGST के बदले वहाँ पर आपका UTGST लिया आता है। ठीक है, ये UTGST आपका कुछ नहीं है, SGST के ही बदले लगा है। ठीक है, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ आपका UTGST लगता है। सिर्फ इसमें शब्दों का हेर फेर है, बाकी UTGST कुछ नहीं है, SGST है। ठीक है, मान लीजिए आप केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली में आपका कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ आपका CGST तो आपका लगेगा ही, ये तो आपका सेंटर का हो गया। और दूसरा आपका UTGST, क्यों, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए वहाँ पर का UTGST लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं IGST, ये आपको कहाँ देना पड़ता है, मान, ठीक है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं सही से। देखिए, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान का लेन देन करते हैं, तो वहाँ आपको IGST देना पड़ता है, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही देना पड़ता है आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में। मतलब कि इस सब का झमेला खत्म हो गया, ना ये देना पड़ता है आपको, ना ये भी डायरेक्ट आपको देना पड़ता है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए इसको बता देते हैं अच्छे से। मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री गुजरात में है, ठीक है, वहाँ पर आपने सामान बनाया, तो सामान जैसे ही आपने वहाँ बनाया, तो सबसे पहले आपको CGST तो देना ही पड़ेगा सेंट्रल को, उसके बाद आपको SGST देना पड़ेगा स्टेट को। ठीक है, वहाँ पर गुजरात में हो गया। अगर आप बेचने के लिए मान लीजिए चले आए आप यहाँ पे बिहार में, ठीक है, बिहार आप जैसे ही एंटर किए, तो वहाँ आपको तुरंत लग जाएगा SGST। ठीक है, बिहार सरकार को मानी राज्य सरकार को GST देना पड़ेगा, फिर यहाँ भी CGST देना पड़ेगा। इसी सब झंझट को हटा के डायरेक्ट आपका IGST कर दिया गया है, यानी कि ये जो आपका CGST और SGST जो है, ये दोनों को मर्ज करके आपका IGST लाया गया है। कब लाया गया? जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान का लेन देन करेंगे, तो ये सभी को हटाकर आपका IGST कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे आपका गुजरात में सामान बना, तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, 18% डायरेक्ट आपको सेंट्रल को देना पड़ेगा, CGST को देना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, ये देखिए IGST जो है CGST और SGST का मर्ज का रूप है। जैसे गुजरात में आपका कोई सामान बना, तो आप टैक्स किसको देंगे, CGST को, और सामान जो आपका गया डायरेक्ट आपका यानी कि बिहार में, तो वो जो CGST है सेंट्रल है, तो सेंट्रल बिहार सरकार को टैक्स दे देगी। आपका कोई इसमें नुकसान भी नहीं है। देखिए, आपको आपका राज्य में जो फैक्ट्री में सामान बना, तो वहाँ का रोजगार मिला, और बिहार में सामान बिका, तो वहाँ पे आपको फायदा हुआ राज्य सरकार को। इसीलिए दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया, IGST कर दिया गया। ठीक है, SGST और CGST को मर्ज करके आपका IGST कर दिया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करते हैं कि कहाँ पर, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आपका GST रेट कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, GST रेट आपका कितने प्रकार का होता है, जनरली 4 प्रकार का GST रेट होता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो आपका 28% है, ये जो है काफ़ी ऐसो आराम चीज़ों के लिए है। जैसे कोई लग्जरी कार खरीदे, बड़ा कार खरीदे, तो उसमें
28% का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। 0% लो लेवल के लिए 5% और शिक्षा के लिए आपका मध्यम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, ना तो लो और ना तो हाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएसटी पंजीकरण में कितना अंक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी पंजीकरण में आपका टोटल 15 अंक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जीएसटी काउंसिल में सदस्य की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल इसमें 33 सदस्य होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका एक वित्त मंत्री हो गया, ठीक है, एक राज्य मंत्री हो गया, 2 हो गया। अब 28 राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के तो वित्त मंत्री होंगे ही होंगे, क्योंकि 28 राज्य है तो 28 राज्यों के 28 वित्त मंत्री हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश से 3 हो गए, ठीक है। ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 हो गया, लेकिन 3 ही लिया गया हो, क्यों बताएंगे अभी। और इस तरह से आपका टोटल 33 सदस्य हो गए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश 8 में से 3 ही को क्यों ले गया। 3 आपका कौन कौन है बता देते हैं। आपका दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है। ये 3 को लिया गया इसलिए क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और इन सभी में विधानसभा का चुनाव भी होता है, इसलिए यहाँ से 3 लिया गया सदस्य को, ठीक है। बाकी सभी जो है वहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। अगर उन सभी में भी विधानसभा का चुनाव होने लगेगा तो आपका इसमें सदस्य बढ़ जाएगा, तो 33 की जगह 34 भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए ना कि आपका जीएसटी काउंसिल में सदस्य की संख्या कितनी है। तो टोटल 33, ठीक है। तो 33 में कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 हो गया, राज्य मंत्री का 1 हो गया, 28 राज्यों के 28 वित्त मंत्री हो गया, केंद्र शासित प्रदेश से 3, और इस तरह से टोटल 33 सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी सबसे पहले किस देश में आया। तो जीएसटी सबसे पहले आपका फ्रांस में आया। कब आया, तो 1954 में। ध्यान रखिएगा, 1954 में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आया। अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो बात करेंगे समिति जो थे सबसे पहले विजय केलकर समिति, इसी के सिफारिश पर भारत में जीएसटी आया है और इसका अध्यक्ष जो था असीम दास गुप्ता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में जीएसटी का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको जीएसटी लाना है तो संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ेगा, और संविधान में संशोधन करना है तो आपको संसद के पास जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 122वां बिल संविधान संशोधन लाया गया। संविधान में जो संशोधन हुआ था वो आपका 101वां था, लेकिन बिल कितने नंबर का था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जीएसटी बिल कितने नंबर का था तो 122वां नंबर का बिल था, और संविधान संशोधन पूछेगा कितने नंबर का था तो 101वें नंबर का संविधान संशोधन था, लेकिन जीएसटी बिल आपका 122 नंबर का था, ठीक है। अगर आपको जीएसटी पारित करना है तो देखिए सबसे पहले आपको लोकसभा में बिल पारित करना होगा, ठीक है। आइए बताते हैं। ये देखिए ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लोकसभा से बिल पारित कब हुआ तो 3 अगस्त 2016 को। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। राज्यसभा से बिल पारित कब हुआ तो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा से बिल पारित हुआ, और फिर 15 राज्यों ने इसे पास किया था, ठीक है। लोकसभा से 3 अगस्त 2016, राज्यसभा से 8 अगस्त 2016, और फिर 15 राज्यों ने इसे बिल पास किया। इनमें सबसे पहले 15 राज्यों में सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई और जो पास किया था वो राज्य आपका असम है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जीएसटी बिल को सबसे पहले किस राज्य ने रेटिफाई और पास किया तो असम राज्यों ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति से बिल पारित कब हुआ तो 8 सितंबर 2016, ठीक है। इस तीनों डेट को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लोकसभा से बिल पारित, राज्यसभा से बिल पारित और राष्ट्रपति से बिल पारित, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार जो है, इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसे भारत में कब लागू किया गया तो इस डेट को रखिएगा याद कि भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को आया, ठीक है। भारत में जीएसटी कब आया 1 जुलाई 2017 को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आया है कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में जीएसटी बिल को पास किया तो असम ने। यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, और देखिए यहाँ नीचे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसे 1 जुलाई 2017 इस डेट को याद रखना है, 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू कर दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे संविधान में किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया तो अनुच्छेद आपका 279A में। यहाँ से सभी प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाली अंतिम राज्य कौन है। देखिए जीएसटी जो भारत में लागू हुआ तो तुरंत आपका सभी राज्य में नहीं लागू हुआ था, ठीक है। सबसे अंतिम राज्य में जो लागू हुआ था वो आपका जम्मू कश्मीर ने सबसे अंतिम में जीएसटी को लागू किया था। अब बात करेंगे कि जीएसटी चोरी करने वालों के लिए कितने साल का कारावास है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी जीएसटी चोरी करता है उनके लिए 5 साल का कारावास है। कितने 5 साल का कारावास है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे नोट लिखा है कि शराब, पेट्रोल इत्यादि इन सभी चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है।
तो क्या ध्यान रखना है कि शराब, पेट्रोल इत्यादि इन सभी पर जीएसटी नहीं होता है। तो आज के सेशन में टोटल इतने ही थे। उम्मीद करेंगे कि आपको टोटल प्रश्न सभी पसंद आए होंगे और सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, जाके सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आराम से आ जाएगा।